एवरीवन, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का न्यू टॉपिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स? जो हमारा पॉलिन ग्रेन होता है उसका एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर करना कहलाता है पॉलिनेशन। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर करना कहलाता है पॉलिनेशन। तो हम लिखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ एंथर, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma are called as pollination। जो हमारा पॉलिन ग्रेन होता है वो एंथर से जब स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, अब हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें जो मेल गैमेट होता है उसे हम कहते हैं पॉलिन ग्रेन। ठीक है, और जो फीमेल गैमेट होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में फीमेल गैमेट एम्ब्रायो सैक की स्ट्रक्चर के बारे में और कैसे वो बनता है उसके बारे में डिस्कस करा था ना। तो वही एम्ब्रायो सैक जो होता है और वही जो पॉलिन ग्रेन होता है। ठीक है, जो पॉलिन ग्रेन हमने मेल गैमेट में डिस्कस करा था, फीमेल गैमेट में एम्ब्रायो सैक। ठीक है, तो डेट मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि जो मेल गैमेट है पॉलिन ग्रेन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में और फीमेल गैमेट होता है एम्ब्रायो सैक फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में। ठीक है, अब ये दोनों ही मोटाइल नहीं है, मतलब दोनों ही चल फिर नहीं सकते हैं, है ना। तो लेकिन अब जनरेशन को की कंटिन्यूटी रखने में, जनरेशन को आगे बढ़ाने में तो हमें रिप्रोडक्शन कराना जरूरी है ना। तो इस वजह से ही जो हमारे पॉलिन ग्रेन होते हैं वो चल नहीं पाते हैं, लेकिन किसी ना किसी चीज के जरिए वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो वो जो प्रोसेस जो होती है उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो पॉलिनेशन है इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन होता है इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहले हम ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है ना, किस चीज के जरिए जाता है वो बाद में देखेंगे। तो कौन कौन से टाइप है पहले हम उसका नेम मेंशन कर रहे हैं भाई। पहला है ऑटोगैमी। क्या है? ऑटोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट इज जाइटनोगैमी। क्या है फ्रेंड्स? जाइटनोगैमी। एंड देन थर्ड वन इज जीनोगैमी। ओके, जीनोगैमी। अब बात आती है कि ये ऑटोगैमी आखिर होता क्या है, तो ध्यान से समझना है कि बात को। ऑटोगैमी का मतलब क्या है? ऑटो मतलब होता है ओन। क्या होता है ऑटो का मतलब? ओन। इस ऑटो का मतलब होता है, ऑटो का मतलब होता है ओन। ठीक, अपने आप। ठीक है, तो ऑटोगैमी में क्या होता है कि एक ही प्लांट में भी एक ही फ्लावर पर पॉलिन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर का पहुंच जाना कहलाता है ऑटोगैमी। ठीक है, जिन फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में क्या होता है कि प्लांट भी वही है और जो फ्लावर है वो भी वही है, एक ही वही सेम फ्लावर है, उसी फ्लावर में से ही जो पॉलिन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा पर जा रहा है, तो उन्हें हम कहते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, वो कैसे होते हैं प्लांट्स? ऑटोगैमी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए है जैसे ऑक्सैलिस और कॉमनिलिना। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट देख लेते हैं जाइटनोगैमी। जाइटनोगैमी में क्या होता है? ऑटो में क्या है? सेम फ्लावर। ठीक है, सेम प्लांट का सेम फ्लावर। सीधी सी बात है, सेम फ्लावर से समझ जाओगे कि प्लांट भी तो सेम ही होएगा भाई। ठीक है, तो एक ही फ्लावर पर जो काम हो रहा है उन्हें हम कहते हैं ऑटोगैमी। ठीक है, अब
कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं इसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, उसमें फ्लावर तो दूसरा होता है लेकिन प्लांट वही होता है। प्लांट तो वही है लेकिन फ्लावर कौन सा है, अलग फ्लावर है, डिफरेंट फ्लावर है। क्या है, डिफरेंट फ्लावर है बट सेम प्लांट है। एक ही प्लांट का जो फ्लावर है वो दूसरा है। तो उस प्लांट में, या बोल दो उस जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके उस फ्लावरिंग प्लांट को ही हम कहेंगे जाइटनोगैमी। क्या कहेंगे, जाइटनोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीनोगैमी की। जीनो, इसमें एक्स आ रहा है ना, एक्स का मतलब क्या, एक्स में एक्स कैसे बनता है, ऐसे क्रॉस करके। तो इसमें भी वही हो रहा है, सारे काम क्रॉस ही हो रहे हैं। ना तो फ्लावर सेम है ना ही प्लांट सेम है। एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर क्रॉसिंग हो रही है ना, कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर चीज जा रही है ना, तो उसे हम कहते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं जीनोगैमी। ठीक है, कैसा पॉलिनेशन होता है उनमें, जीनोगैमी पॉलिनेशन। समझ में आ गई बात। अब मैं इसको पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम ऑटोगैमी, जाइटनो और जीनो, इन तीनों की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक सेकंड मैं इस पे लिख लेती हूँ। डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट, आप डिफरेंट प्लांट से ही समझ जाएंगे कि भाई इसमें केस क्या है। ठीक है, डिफरेंट प्लांट, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसकी पर्टिकुलरली डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, यस, नोट डाउन दिस, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। चलो अब हम लोग ऑटोगैमी, जाइटनो और जीनो, इन तीनों को देखते हैं। ऑटोगैमी भाई क्या होता है, पहले हमने एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इनको, है ना, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो आ गया होगा, बहुत समझदार बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, पर फिर भी हम समझा देते हैं, कोई बात नहीं। ऑटोगैमी की बात कर लेते हैं। ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में क्या होता है भाई, हाँ, एक प्लांट बनाती है छोटा सा साइड में। ठीक है, अब ये मत कह देना गमला टेढ़ा मेढ़ा बना देना। ठीक है, गमले पे ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ये है हमारा कुछ इस तरीके का प्लांट। ठीक है, लीव भी बना देती हूँ। ठीक है, अब होता क्या है भाई, असल में ऑटोगैमी में क्या होता है, ये जो हमारा एक फ्लावर है इसके पास ही मेल गैमीट और इसके पास ही फीमेल गैमीट है। ठीक है, मतलब इसके पास, इस फ्लावर के अंदर एंथर बन रहा, एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। ठीक है, इसी फ्लावर के अंदर हम ऊपर लिख देते हैं एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। ठीक है, समझ में आ गई बात, एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। अब होगा क्या, ये जो एंथर है ये जब पॉलिन ग्रेन बनाएगा, क्या बनाएगा फ्रेंड्स, पॉलिन ग्रेन बनाएगा, तो ये अपने ही फ्लावर को, ये पॉलिन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा काम जिन प्लांट्स में होता है उन प्लांट्स को हम कहते हैं ऑटोगैमी। मतलब पॉलिनेशन की भाषा में अगर हम कहेंगे कि इस प्लांट, सपोज कोई प्लांट है, उसमें क्या हो रहा है, उस प्लांट में हो क्या रहा है कि जो फ्लावर है उस फ्लावर के एंथर से जो पॉलिन ग्रेन बनना है वो पॉलिन ग्रेन अपने ही स्टिग्मा पर आ रहा है, तो हम कहेंगे वो कैसा पॉलिनेशन है, उसमें वो कैसा प्लांट है पॉलिनेशन के केस में, ऑटोगैमी। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हमने देखा था जाइटनोगैमी। तो जाइटनोगैमी में क्या होता है, ये मैं पहले आप इसको मेंशन कर लीजिए। ठीक है, ये एरो शो कर रहा है कि स्टिग्मा पर ही जा रहा है पॉलिन ग्रेन। हो गया भाई, कहानी खत्म। अब इसको मैं रफ कर दी हूँ, पहले कर लिया आप लोगों ने। चलो अब इसमें होगा क्या, एंथर है इसका और इस वाले फ्लावर का है स्टिग्मा। ठीक है, प्लांट अभी सेम ही है, प्लांट मैंने एक ही बना रखा है। ठीक है, अब होगा क्या, ये वाला जो एंथर है ये पॉलिन ग्रेन बनाएगा। ठीक है, इस वाले फ्लावर का जो एंथर है ये बनाएगा भाई पॉलिन ग्रेन। ठीक है, अब जब ये पॉलिन ग्रेन बना देगा तो वो जो पॉलिन ग्रेन है वो अगर ये प्लांट तो एक ही है, लेकिन अगर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर चला जाता है तो उसे हम कहते हैं जाइटनोगैमी।
समझ में आ गई बात? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो ये जो पॉलन ग्रेन है जब इस वाले स्टिग्मा पर आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे जाइटनोगैमी। पॉलिनेशन के केस में वो कैसा प्लांट हो गया? जाइटनोगैमी वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात? पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अगर आप डायग्राम बना के रखोगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, क्योंकि डायग्राम्स हमारे माइंड में फिट हो जाते हैं जल्दी। ओके, नोट डाउन कर लिया। चलो भाई, अब कहानी कुछ अलग लाइन में जा रही है। कहानी ये है भाई, एक ये पेड़ है हमारे पास, एक ये प्लांट है हमारे पास। ठीक है, एक ये प्लांट है हमारे पास भाई। सेम प्लांट जो है, प्लांट की जो स्पीसीज है वो तो सेम ही रहेगी। अगर गेंदे का फूल है तो गेंदा ही रहेगा वो। ठीक है, गुलाब नहीं बनेगा। गेंदे का पॉलन ग्रेन है तो गेंदे पे जाएगा। ठीक है, गुलाब के पे नहीं जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब होगा क्या, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। इस वाले प्लांट में का एंथर ले लिया हमने, और इस वाले प्लांट का हमने ले लिया स्टिग्मा। ठीक है, अब इस एंथर क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन। ये वाले प्लांट का जो एंथर है इसने बनाया भाई पॉलन ग्रेन। अब अगर ये पॉलन ग्रेन जो है बनने के बाद इस वाले प्लांट के स्टिग्मा पर आकर बैठ जाता है। ठीक है, अगर ये वाला पॉलन ग्रेन बनने के बाद इस दूसरे वाले प्लांट के फ्लावर पर आ जाता है तो उस टाइप के पॉलिनेशन को कहते हैं जीनोगैमी। समझ में आ गई बात? क्या कहते हैं? जीनोगैमी। ओके, ये हो गया डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जरा मैं ऑटोगैमी, जीनोगैमी, जाइटनोगैमी की जल्दी जल्दी आपको डेफिनेशन और लिखवा देती हूँ। ठीक है, ऑटोगैमी में भाई क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था? द ट्रांसफर। मैंने आपको शॉर्ट टर्म में भी लिखवा दिया, डेफिनेशन टर्म में भी लिखवा रही हूँ, और डायग्राम टर्म में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, और आप लोगों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन from anther to the stigma of the same flower are called as ऑटोगैमी। उसे हम ऑटोगैमी कहते हैं। लिख दो भाई, जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर, वो सेम ही फ्लावर पर होता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोगैमी। नोट डाउन कर लिया सभी ने? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम जाइटनोगैमी। क्या होता है? जाइटनोगैमी। अब ये जाइटनोगैमी यार क्या होता है, बस क्या बताएं, कहानी सबकी पढ़नी पड़ती है। क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, from anther to the stigma of the different flower of the different flower of the same plant। सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर अगर वो पॉलन ग्रेन चला जाता है एंथर से स्टिग्मा के पास, तो उसे पॉलिनेशन में हम बोलते हैं जाइटनोगैमी। क्या कहते हैं? जाइटनोगैमी। लिख डालो भाई, ठीक है, जाइटनोगैमी। लिख दिया आप लोगों ने? आई होप लिख दिया होगा भाई, सभी ने लिख लिया। लिख लो पहले, हो गया। अब मैं रफ कर रही हूँ भाई, ठीक है। अगर किसी ने नहीं लिखा होगा तो पॉज करके लिख लेना, ऐसी बात नहीं है, वीडियो पॉज हो जाती है। जीनोगैमी की कहानी पढ़ते हैं। जीनोगैमी की कहानी भाई कुछ अलग ही है, ये कुछ अलग ही टाइप का कॉम्प्लेक्स है हमारा। क्या कहता है ये? सभी को ही पता है, बस लैंग्वेज लिखनी बाकी है।
द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to the stigma, from anther to the stigma of the different plant. प्लांट दूसरा ही प्लांट ही चेंज हो जाता है भाई इस केस में, तो उसे हम कहते हैं जीनोगैमी। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट टाइम लिख देती हूँ भाई, जीनोगैमी। क्या बोलते हैं? जीनोगैमी। छाप डालो भाई। अब अगर मैंने आपको शॉर्ट टर्म में भी लिखवा दिया, डेफिनेशन टर्म में भी लिखवा दिया, ठीक है, और आपको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर दिया, वैसे तो मुझे लगता नहीं है आपको कोई डाउट होगा। अगर फिर भी इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टॉपिक कुछ भी बात क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज नोट डाउन दीज। ओके।